हेलो स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इसमें क्या करेंगे हम, इसमें डिफाइन करेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को। तो पहले देखिए उसकी डेफिनेशन। द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या द डायरेक्ट प्रोडक्ट इसको एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं या सिंपल आपके क्या बोल देंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स आपके पास क्या, ऑफ टू ग्रुप्स, एक ग्रुप G1 ले लिया विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन आपके पास क्या *1, एंड दूसरा ग्रुप आपने क्या ले लिया G2 ले लिया विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या ऑपरेशन *2। इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट इस टाइप से कि G इजिकल टू आपके पास क्या होगा G1 क्रॉस G2, और किस टाइप से डिफाइन होगा आपके पास डिफाइन होगा, इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे आपके पास G1 क्रॉस में G2, सच दैट G1 जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा इसका तो वो तो आएगा G1 से, एंड G ऑफ 2 वो किससे आएगा आपके पास, टपल का सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा आपके पास, G2 से। और जो ऑपरेशंस होंगे बच्चों आपके पास, ऑपरेशंस कहाँ होंगे आपके पास, जैसे आपके पास इसके ऑपरेशंस की बात करते हैं आपके पास, वेयर द ऑपरेशंस each performed component wise एज फॉलोज। किस टाइप से, इस टाइप से आपके पास इसके कहेंगे कि आपने क्या एलिमेंट लिए A1 कोमा में, आपने क्या लिया यहाँ पे A1 कोमा में B1 एक एलिमेंट लिया, A2 कोमा में आपने B2 दूसरा एलिमेंट लिया, देन आपके पास क्या इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए आपके पास A1 कोमा B1 और A2 कोमा B2 कैसे आपके पास लेंगे, इनके बीच में कंपोजिशन कैसे लेंगे G1 क्रॉस G2 का। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ करेगा आपके पास, लेकिन बीच में ऑपरेशन क्या आएगा, जो ये भी G1 का एलिमेंट है ये भी G1 का ऑपरेशन क्या आएगा, जो G1 का ऑपरेशन लिया था आपने वो आएगा। A1 स्टार आपके पास क्या A2 कॉमा में आपके पास B1 और B2 के बीच में क्या आएगा *2 आपके पास आएगा। ये इनके बीच में ऐसे हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। विद दिस ऑपरेशन स्टूडेंट्स मैं प्रूव करूंगा कि आपके पास G क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। विद दिस ऑपरेशन G आपके पास क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। देखिए स्टूडेंट अब हम प्रूव करेंगे इसको, जो G लिया है हमने इसको ग्रुप प्रूव करेंगे हम। देखिए उसके लिए तो आपके पास पहले तो इसको नॉन एम्प्टी कि सिंस आपके पास क्या है, अब हम यहाँ पे मैं आपको नोट कर देता हूँ, वी विल शो G इक्वल टू आपके पास क्या है G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप। ये प्रूव करेंगे। इसके लिए देखिए आपके पास क्या है, सिंस G1 इज नॉट इक्वल टू 5, G2 इज नॉट इक्वल टू आपके पास क्या 5 है, सो आपके पास क्या आएगा G इज इक्वल टू में G1 क्रॉस में G2 इज आपके पास क्या आएगा नॉट इक्वल टू 5। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, आपके पास क्या है स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसके देखिए हम क्या लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, लेट XY बिलोंग्स टू में G। आपके पास क्या ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए हमने, हमने X को क्या मान लिया, X को मान लिया A1 कोमा में B1, एंड Y को हमने क्या मान लिया A2 हमने कोमा में आपके पास क्या मान लिया B2। वेयर आपके पास क्या आएगा A1 कोमा में आपके पास A2 बिलोंग्स टू में G1, एंड आपके पास B1 कोमा B2 आपके पास किसके एलिमेंट मान लिए G2 के एलिमेंट मान लिए। अब देखिए आपके पास XY को लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A1 कोमा B1, और क्या लेंगे हम इसके साथ A2 कोमा B2, वो किसके इक्वल आएगा आपके पास स्टूडेंट्स फर्स्ट के साथ ऑपरेट होगा A1। ऑपरेशंस मैंने जो ले रखा है G1 जो ग्रुप ले रखा है विद रेस्पेक्ट टू *1 ले रखा है, एंड आपके पास G2 आपके पास क्या ले रखा है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन G2 ले रखा है। तो आपके इसके बीच में क्या लगेगा *1, और आपके पास क्या A2 कोमा में B1 *2 आपके पास क्या आएगा आपके पास B2। अब हमें दिखाना है ये किससे, XY किससे बिलोंग करके दिखाना है G से, क्योंकि सिंस आपके पास मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सिंस आपके पास देखिए क्या है G1 क्या है विद रिस्पेक्ट टू *1 क्या है इज ए ग्रुप है। आपके पास क्या ग्रुप है A1 A2 किसके एलिमेंट है आपके पास G1 के हैं, सो A1 स्टार में 1
A2 आपके पास कहाँ बिलोंग करेगा, G1 से। ऐसे ही जो G2 आपके पास किसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या है, *2 के रेस्पेक्ट में आपके पास बच्चों क्या है, एक ग्रुप है। सो आपके पास क्या करेगा, B1*2, B2 आपके पास कहाँ करेगा, G2 में। और अगर ये एलिमेंट फर्स्ट टपल G1 से बिलोंग कर रहा है, सेकंड टपल G2 से बिलोंग कर रहा है, एक ऑर्डर टपल का, तो देन वो कहाँ पे बिलोंग करेगा आपके पास, वो करेगा कहाँ से, G से। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, XY बिलोंग्स टू आपके पास बच्चों क्या आएगा, G से। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास बच्चों क्या आ जाएगी, सेटिस्फाइड। इसके सेकंड देखिए, हम बाकी प्रॉपर्टीज भी इसको करेंगे। सेकंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे आपके पास बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए आपके पास क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपको बच्चों क्या करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई 3 एलिमेंट लेंगे। हमने क्या ले लिया, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, हम क्या ले लिए, जी के 3 एलिमेंट। लेट फिर हमने एक्स को क्या ले लिया, आपके पास ले लिया A1, B1। वाई को हमने क्या ले लिया, A2, B2। एंड आपने जेड को क्या ले लिया, A3, आपने क्या ले लिया, B3। तो देन आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, हम ऑपरेट टू शो करेंगे यहाँ पे, एक्चुअल में टू शो कि x डॉट वाई आपके पास क्या, z किसके इक्वल आएगा आपके पास, एक्स वाई जेड के इक्वल। इसको लेके चलते हैं बच्चों, देखिए इसको लेके चलेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ही इसको लेके चलेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, A1 आपके पास क्या है, B1। y क्या लिया था हमने लिया था आपके पास क्या, हमने लिया था A2, B2। और आपके पास क्या आ जाएगा, A3, B3। पहले कौन ऑपरेट होगा आपके पास, ये दोनों ऑपरेट होंगे, तो क्या बनेगा आपके पास, A2 आपके पास, और A2 और A3 G1 के एलिमेंट है, इनके बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा आपके पास, *1 लगेगा ना आपके पास, A3। और इनके बीच में B2 G2 B2 और B3 किसके एलिमेंट है, G2 के। इनके बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा, ये लगेगा आपके पास, ये लगेगा। और आगे क्या है आपके पास, A1, आपके पास क्या है बच्चों, B1। ये ऑपरेशन आ गया। अब ऑपरेट होगा तो देखिए, ये फर्स्ट टपल है, सेकंड टपल है, ये फर्स्ट टपल है, सेकंड टपल है, इनके बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा आपके पास लगेगा A1*1 आपके पास क्या आएगा, A2*1 आपके पास क्या, A3। और कॉमा में आपके पास क्या आ जाएगा, B1*2 आपके पास क्या लगेगा, इसके साथ B2*2 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या, B3। ये ऑपरेशंस आ गए ना आपके पास, ये फर्स्ट टपल हो गया आपके पास, और ये बच्चों ये सेकंड टपल हो गए। अब क्योंकि हमें पता है G1 देखिए आपके पास क्या है, G1 विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या है, *1 आपके पास ग्रुप है। G2 विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या, *2 आपके पास आर ग्रुप्स है। तो ये क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सेटिस्फाइड करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, G1 के अंदर इसको लिख सकता हूँ ना, A1*1 A2। और आपके पास क्या आ जाएगी, *1 आपके पास क्या आ जाएगा, A3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, B1*2 आपके पास क्या, B2। और आपके पास क्या लिख सकता हूँ इसके अंदर, आपके पास 2 B3, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और इसको फिर दोबारा से, जैसे हमने यहाँ पे इसको ओपन किया था, अब इसको दोबारा से क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना आपके पास की A1, आपके पास क्या, B1। A1, आपके पास क्या बच्चों, B1। और आपके पास क्या, A2, आपके पास क्या, B2। ये दोनों पहले ऑपरेट हुए, और फिर आपके पास कौन ऑपरेट हुआ, आपके पास क्या, A3, आपके पास क्या, B3। बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1*1 A2, और आपके पास क्या, B1*2 आएगा इनके बीच में। और फिर आपके पास ये विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, XY, और आपके पास क्या आ जाएगा, Z। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या आएगा, सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट थर्ड वन आपके पास जो प्रॉपर्टी है बच्चों, आपके पास थर्ड वन प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आपके पास क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके अंदर देखिए आपके पास मैं बताता हूँ आपके पास, बिकॉज आपके पास G1 आपके पास ग्रुप है किसके रेस्पेक्ट में, *1 के, और G2 आपके पास ग्रुप है *2 के रेस्पेक्ट में। लेट हमने ले लिया आपके पास क्या है, लेट आपके पास E1 आइडेंटिटी है किसका, E1 इज आइडेंटिटी ऑफ आपके पास क्या ले लिया, आइडेंटिटी ऑफ आपके पास क्या, G1। एंड आपके पास क्या ले लिया, E2 इज आपके पास क्या ले लिया, E2 इज आइडेंटिटी ऑफ
E2 इज आइडेंटिटी ऑफ आपके पास क्या ले लिया G2। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में दिखाना है तो देखिए वो एलिमेंट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E इजिकल टू क्या लूंगा मैं E1 कोमा मैं E2, क्योंकि ये G1 का एलिमेंट है, ये G2 का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू किसमें G में, सच दैट। अब दूसरा कोई भी एलिमेंट लोगे A1 कोमा में आपके पास क्या B1 स्टार क्या लोगे E, तो देखो और आपके पास क्या आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा A1 कोमा में B1, इसको E ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा E1 E2, और यहां से किसके इक्वल आएगा A1 स्टार 1 E1 और कोमा में आपके पास B1 स्टार 2 आपके पास E2, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आपके पास A1 आपके पास क्या A1 और B1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज आपके पास ये G1 का एलिमेंट है, ये G1 की आइडेंटिटी है, G1 का ऑपरेशन है, तो आपके पास क्या आएगा A1 ही आएगा, और ऐसे ही आपके पास ये G2 की आइडेंटिटी है, G2 का आपके बीच में क्या लगाया ऑपरेशन लगाया, आपके पास क्या आ गया ये आ गया। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों थर्ड पेज पे हम आगे करते हैं इसका, ये बच्चों आपके पास क्या आपने ये दिखाया इसमें, अगर ऐसे ही हम क्या दिखाएंगे E आपके पास क्या दिखाएंगे E मल्टीप्लीकेशन हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे आपके पास E ऑपरेशन जो आपके पास G का ऑपरेशन होगा E और आपके पास A B1 वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास E1 कोमा में E2, और आपके पास क्या आएगा A1 कोमा में आपके पास क्या B1, उसको कैसे करोगे E1 आपके पास क्या G1 का ऑपरेशन और आपके पास A1 कोमा में आपके पास क्या E2 G2 का ऑपरेशन आपके पास क्या आ जाएगा ये विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास A1 कोमा में आपके पास क्या आएगा B1। हेंस आपके पास में देखिए आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, अब आपके पास क्या आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखिए लेट हमने क्या ले लिया, आपने ले लिया A1 कोमा में B1 बिलोंग्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा G1 सॉरी G। A1 किसका एलिमेंट है G का G1 का, A2 किसका एलिमेंट है सॉरी B1 किसका एलिमेंट है आपके पास क्या G2 का, जो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट क्या A1 इनवर्स कोमा में B1 इनवर्स बिलोंग्स टू में G। देखो आपके पास एक A1 किसका एलिमेंट है G1 का एलिमेंट है, उसका इनवर्स किसके बिलोंग करेगा G1 क्योंकि ग्रुप है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे B1 किसका एलिमेंट है G2 का ग्रुप है तो इसका आपके पास क्या करेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार टू क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए ये एलिमेंट किससे है G1 से, ये क्या एलिमेंट किससे G2 से, दोनों का टपल किससे बिलोंग करेगा G से बिलोंग करेगा। सच दैट आपके पास देखिए क्या आता है बच्चों, सच दैट A1 कोमा में B1 किसको ऑपरेट करेंगे A1 इनवर्स कोमा में B1 इनवर्स, और वो किसके इक्वल आते हैं A1 बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा स्टार 1 आपके पास क्या A1 का इनवर्स कोमा में आपके पास B1 बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा G2 का लगेगा B1 इनवर्स, और वो किसके इक्वल ये आपके पास क्या आएगा आइडेंटिटी ऑफ 1 और कोमा ये क्या आएगा आपके पास आइडेंटिटी ऑफ 2। शो आपके पास क्या आ गया देखो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना इस एलिमेंट का इनवर्स क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहां से फिर आपके पास क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा G इज इक्वल टू में G1 क्रॉस में आपके पास G2 आपके पास क्या इज ए आपके पास क्या आ जाएगा इज ए ग्रुप आपके पास क्या आ गई जो आपने लिया था ना एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये क्या आ गया आपके पास ग्रुप आ गया। ये दो के लिए था बच्चों। अगर ऐसे ही आपके पास इफ आपके पास क्या आ गया G1 with respect to star 1 G2 with respect to star 2 ऐसे G3 with respect to star 3 आपके पास Gn with respect to आपके पास क्या star n R आपके पास क्या है ग्रुप्स हैं। तो देन आपके पास जो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे G1 क्रॉस में G1 इज इक्वल टू G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस में आपके पास क्या Gn, ये भी क्या होगा इज ए ग्रुप और n टपल्स का आएगा इसका एलिमेंट किस टाइप से ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या जो इसके ऑपरेशंस आएंगे वो क्या आएगा आपके पास कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन, ये इसके क्या रहेंगे ऑपरेशंस रहेंगे। इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे आपके पास जी का एलिमेंट किस टाइप का आएगा आपके पास इस टाइप का आएगा G1 G2 और आपके पास क्या Gn सच दैट आपके पास ये जो Gi है वो कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास स्मॉल gi से बिलोंग करेगा और i आपके पास क्या 1 से लेके n तक, ये इसके क्या होंगे n टपल के क्या होंगे इसके एलिमेंट होंगे। तो G क्या आता है आपके पास ग्रुप बन जाते हैं।
इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि जी ये जो आपने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ग्रुप बनाया है वो कब आपके पास क्या होता है, अबेलियन होता है, कब आपके पास नॉन अबेलियन होगा। उसके लिए देखिए आपके पास, उसके लिए आपने क्या किया यहाँ पे देखो, जो आपके पास मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट ही बता देता हूँ। अगर इफ आपके पास क्या है, जी इजिकल टू क्या है आपके पास, G1 क्रॉस में आपके पास G2 क्रॉस में आपके पास G3 और आपके पास क्रॉस में क्या है, G ओपन। अब आगे आगे मैं इनका क्या ऑपरेशंस नहीं लिखेंगे, जैसे G1 का ऑपरेशन क्या *1, G2 का ऑपरेशन क्या *2, ये आपके पास डिफाइंड होगा। जैसे फर्स्ट टपल के बीच में किसका ऑपरेशन लगा होगा, G1 का, सेकंड टपल के बीच में किसका ऑपरेशन लगेगा, G2 का, ऐसे हम आगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे आगे हम मेंशन नहीं करेंगे हर एक उसका। तो देन हम देखिए आपके पास क्या आएगा, जी इज आपके पास क्या आएगा, जी इज आपके पास क्या आएगा, अबेलियन। इफ एंड ओनली इफ आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आप इफ एंड ओनली पे लिख लिए, आपके पास क्या आएगा, ईच ऑफ जी आई इज अबेलियन, आपके पास क्या आ जाते हैं, ईच ऑफ जी आई इज अबेलियन। तो दोनों साइड इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। एक साइड का मैं करके दिखाता हूँ आपके पास, क्या अगर ईच आपके पास क्या है, लेट हमने क्या ले लिया, ईच आपके पास क्या है, ईच जी आई ईच आपके पास क्या है, अबेलियन है। जी के हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स वाई आपने क्या लिया, एलिमेंट ले लिया किसके, जी के। तो देन एक्स किस फॉर्म का होगा आपके पास, A1, B1, ये आपने क्या किया, आप इस टाइप से ले लो, A1 A2, आपने क्या ले लिया, A3 आपने क्या ले लिया, AN, ठीक है ना। आपके पास ईच AI आपके पास कहाँ बिलोंग करेगा, GI से। I इजिकल टू आपके पास क्या, 1 से N, एंड Y इजिकल टू आपने एलिमेंट लिया B1, आपने क्या लिया, B2, आपने ऐसे ही B3 और आपके पास क्या, B ऑफ N। ईच BI आपके पास कहाँ बिलोंग करेगा, GI से बिलोंग करेगा, I इजिकल टू 1 से आपके पास क्या है, N, ठीक है ना। तो एक्स वाई आप ऑपरेट कीजिए, आपके पास देखो पहले क्या आएगा, A1 B1 आएगा, A2 B2, आपके पास A3 B3 और आपके पास क्या आ जाएगा, AN BN। इनके बीच में ऑपरेशन, जैसे इनके बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा, G1 जिसके रेस्पेक्ट में क्या होगा आपके पास ग्रुप होगा। सेकंड टपल के बीच में ऑपरेशन स्टूडेंट क्या लगेगा, जो G2 का ऑपरेशन हो गया, ऐसे ही AN BN के बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा, GN का। मैंने पहले बोला है कि अब इसके बीच में हम ऑपरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए ये आपके पास क्या है, आपके पास मैं यहाँ पे भी ईच AI BI आपके पास क्या है, बिलोंग्स टू में आपके पास क्या है, GI। ये आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, GI से। AI भी आपके पास क्या है, AI BI आपके पास क्या है, GI से बिलोंग कर रहे हैं। और आपके पास क्या है, दोनों आपके पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, GI से बिलोंग कर रहे हैं। GI इज आपके पास क्या है, अबेलियन है। GI आपके पास स्टूडेंट, ईच AI BI किससे बिलोंग कर रहे हैं, GI से, और GI क्या है आपके पास, अबेलियन है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास AI BI किसके इक्वल आएगा, आपके पास BI AI के लिए आएगा ना, फॉर ऑल आई किसके बीच में, आपके पास 1 से N के बीच में, ठीक है ना, किसी भी टपल की बात करें तो दिस इंप्लाइज, इनको मैं चेंज कर सकता हूँ, B1 A1 आपके पास क्या, B2 आपके पास क्या जगह A2, और B3 आपके पास क्या जगह A3, और ऐसे आपके पास स्टूडेंट्स BN आपके पास क्या जाएगा, AN, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, Y ऑफ X। और अगर हम चाहें तो इसमें दोनों साइड आपके पास क्या कर सकते हैं, ऑपरेट। ई जी आई अबेलियन है तो आपके पास इस टाइप से उल्टा चलेंगे आपके पास। अगर आपके पास जी अबेलियन होगा तो सभी टपल्स को क्या होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा आपके पास अबेलियन में। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपके पास यानी ईच टपल आपके पास क्या करेगा, कम्यूट करेगा, वहां से ईच जी आई को क्या होना पड़ेगा, अबेलियन होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे एक एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में मैंने जी इजिकल टू क्या ले लिया, आपके पास ले लिया सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने क्या ले लिया, S3 जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है, ठीक है। और आपने क्या ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, आपके पास यहाँ पे सिंपल दो का ही ले लो आपने क्या ले लिया, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। जी एक ग्रुप है आपके पास, क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, ठीक है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिया। और S3 भी आपके पास क्या बनता है, कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या बनता है, ग्रुप बनते हैं। जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आपके पास क्या है, ग्रुप है। S3 भी आपके पास क्या है, ग्रुप है। दोनों ग्रुप बनेंगे, इनकी आइडेंटिटी क्या क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है,
आपके पास इसकी आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, 0 होती है। इसकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन की हम आइडेंटिटी मैपिंग लेते हैं, जो 1 की 1 पे इमेज जाएगी, 2 की इमेज 2 पे जाएगी, 3 की इमेज कहाँ पे जाएगी, 3 पे। ये क्या आएगा, इसका आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट लोगे, जैसे आपके पास 2 कोमम आपने यहाँ का क्या लिया, आपने यहाँ का लिया 1 2 3 एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना। इसके परम्यूटेशन वैसे ये आपके पास इसका एक एलिमेंट है। इसका इनवर्स कैसे आएगा, 2 का इनवर्स लिखोगे आपके पास यहाँ पे 2 का इनवर्स क्या आता है, जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में -2 आता है। और आपके पास 1 2 3 का यहाँ पे आपके पास इनवर्स क्या होता है, इनका उल्टा कर देते हैं परम्यूटेशन के अंदर, 3 2 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट का क्या आ जाएगा, इज इनवर्स ऑफ आपके पास क्या आ गया बच्चों, इनवर्स ऑफ आपके पास क्या आ गया, 2 कोमम आपके पास क्या 1 2 3, इसका क्या आ गया आपके पास इनवर्स आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये अबेलियन है या नहीं है, ये अबेलियन नहीं है, क्योंकि ये तो अबेलियन हो गया। ये क्या है आपके पास नॉन अबेलियन आता है। ये क्या आता है, नॉन अबेलियन। जैसे 1 2 को किसके साथ करते हैं, 1 3 के साथ करते हैं, तो आपके पास ये आता है नॉन अबेलियन। इज आपके पास क्या आएगा, नॉन अबेलियन, बिकॉज आपके पास क्या आएगा, बिकॉज आपके पास क्या है, S3 इज नॉन अबेलियन। क्लियर स्टूडेंट्स, इससे आगे हम इस चैप्टर की थ्योरम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।